नेक्स्ट है आपका सोलेनोइड। अब देखो सोलेनोइड क्या होता है, ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, यही सोलेनोइड है, एक टाइप का सोलेनोइड है। प्रैक्टिकल सोलेनोइड ऐसे नहीं होते। तो मतलब प्रोसेस ऐसी होती है, बट वो पूरे फुल्ली पैक्ड होते हैं ऑब्वियसली, मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, ठीक है, कंपनी के द्वारा। तो अब देखो यहाँ से करंट ऊपर जाता है, आप ये सोलेनोइड बना सकते हो खुद भी, वायर लपेट दो वो सोलेनोइड बन गया। यहाँ से करंट बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये करंट पीछे से जा रहा होगा और ऊपर को आ रहा है, ऐसे 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 इस तरफ को, नीचे को क्रॉस कर रहा है। तो इस वायर पे ना लिप ये घूम रहा है ऐसे करंट। तो वायर के ऊपर करंट आने से क्या होता है, क्या उस पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है उसके करंट के अराउंड। तो देखो, इसको अगर आप ध्यान से देखना चाहते हो तो ये देखो अच्छे से, ये सोलेनोइड ऐसा दिखाई देता है। ओके, तो ऐसा दिखाई तो देता है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको साइड से देखूं तो इसमें करंट कहाँ से एंटर करवाया था मैंने, मान लो यहाँ से करवाया, तो यहाँ से करंट एंटर करवाया है, तो ये ऐसे जाएगा करंट, ऐसे ऐसे इस तरफ को, ठीक है, क्लॉकवाइज जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो अगर आप यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाने की कोशिश करोगे तो देखो, अगर मान लो कि मैं राइट हैंड थंब रूल लगाने के लिए यहाँ पे हाथ बना देता हूँ, यहाँ अंगूठा होगा आपका, यहाँ पे आपकी उंगलियां होंगी, ऐसे करके। और अगर ये राइट हैंड आपका, तो ऑब्वियसली फिंगर्स कहाँ को मुड़ेंगी, अंदर की तरफ को। यहाँ पे रखोगे तो यहाँ से इस तरफ को मुड़ेंगी, ऊपर रखोगे तो ऊपर से इस तरफ को मुड़ेंगी, ऐसे। तो इसका मतलब करंट, मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर को जाती हुई दिखेंगी इस पॉइंट से, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जहां मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जा रही होती है वो होता है पॉइंट साउथ, ठीक है। तो देखो, तो इसको सीधा कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, ऐसे नहीं ऐसे लगाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही थी। मैग्नेटिक फील्ड की खास बात ये होती है कि बीच में वो यूनिफॉर्म होती है। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएंगी उतनी ही बाहर भी निकलेंगी। तो जहां से बाहर निकलती हैं वो नॉर्थ पोल बन जाता है, जहां से एंटर करती हैं वो साउथ पोल बन जाता है। ओके, यही हमने यहाँ पे शो किया है काट के। हमने क्या किया है, सोलेनोइड को काट दिया बीच में से। जैसे आप बीच में से काटोगे तो एक क्रॉस सेक्शन ऐसा दिखेगा। तो देखो, ऊपर वाली यहाँ पे इन पॉइंट्स पे क्या है, करंट बाहर की तरफ आता हुआ लग रहा होगा। तो यहाँ देखो बाहर आ रहा है, मैंने पॉइंट लगा दी, पॉइंट मतलब बाहर आ रहा है करंट, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस लगे मतलब करंट अंदर जा रहा होगा, तो यहाँ अंदर जा रहा है। तो ये बिल्कुल एज ए सोलेनोइड बन गया पूरा, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शन है इसका काट के बीच में से, यहाँ से सारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। अब देखो, अब क्या होगा, अब मेरे को इससे काम है तो इसको रख लेते हैं। अब देखो, मुझे क्या करना है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, सोलेनोइड की वजह से। तो मैं क्या करूँगा, मैं मान लूँगा कि मैं एक एम्पीरियन लूप ले लूँगा। तो ये ले लिया मैंने एम्पीरियन लूप, ऐसे, ये ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। दिस इज इमेजिनरी एम्पीरियन लूप। मान लो इसकी लेंथ एल है और जो विड्थ है वो बी ले लेते हैं, बी नहीं, एक्स ले लेते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप, इसको बोलते हैं एम्पीरियन लूप। जैसे वहाँ गॉसियन सरफेस होता था, या एम्पीरियन लूप होती है। ओके, तो अब इनका नाम दे देते हैं, मैं ए बी सी डी। डायरेक्शन दे देते हैं इस तरफ को, मतलब इस तरफ को डीएल वेक्टर जो है वो जो लूप है वो कंसीडर कर लिया हमने, ठीक है। अब देखो, मेरे को क्या करना है, मेरे को हर जगह ये मैग्नेटिक फील्ड्स हैं बी। अच्छा, ये फिर से बी आ गया, तो इसको पी क्यू आर एस ले लो, पी क्यू आर और एस ले लो। अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, आपने पूरा लिखना है। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होगा, क्लोज लूप एबीसीडी का बी डॉट डी एल किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू म्यू नॉट आई के। ओके, अब ये आई कौन सा है, ये आई वो है जो बाहर करंट है लूप में जो चल रहा था, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक एक पॉइंट के लिए मतलब एक एक साइड के लिए निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको लिख लूँगा इंटीग्रल ऑफ लाइन। लाइन का मतलब है, कहाँ से शुरू करें, पी क्यू से शुरू कर देते हैं, पी क्यू
बी डॉट डी एल प्लस क्यू आर बी डॉट डी एल प्लस आर एस बी डॉट डी एल प्लस एस से पी तक बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब इसमें सबसे पहले मैं कंसीडर कर लेता हूं ये सेकंड वाला क्यू आर और पी एस वाली वैल्यू, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, सेकंड और फोर्थ में क्या होगा, ध्यान से देखो कि डीएल वेक्टर कहाँ है, क्यू आर जो है वो इसका डीएल वेक्टर होगा, डीएल का इस तरफ को होगा डीएल और ये इस तरफ को होगा डीएल। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरफ को है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है यहां से उस तरफ को। ये क्या लिख दिया, ये जो है वो जहां से एंटर करता है वो साउथ होता है ना, उल्टा लिख दिया, जहां से बाहर निकलती है मैग्नेटिक फील्ड वो नॉर्थ होता है। तो ये ठीक कर लेना। अच्छा नेक्स्ट देखो, अब हमने क्या करना था, हमने लेने हैं सेकंड और फोर्थ। तो सेकंड और फोर्थ में देखो बी डॉट डी एल इंटू कोस 90 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि बी और डी एल के बीच में जो एंगल है वो कितना है, तो बी डॉट डी एल ऑफ किसका, क्यू आर का इज इक्वल टू फोर्थ के, यहाँ पे भी आप यही लिख सकते हो, इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा बी डी एल कोस 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हमारी ये दो चीज़ें 0 होगी। अब बची ये वाली और ये वाली, तो थर्ड को ले लेते हैं। थर्ड को देखो क्या होगा, थर्ड में डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि आर एस जो है वो आउट ऑफ सर्किट है, आउट ऑफ लूप है, तो उसके वहां पे मतलब आउट ऑफ सोलेनॉइड तो करंट है ही नहीं, मतलब तो करंट तो इस यहाँ तक है ना, यहाँ तक, तो इसके बाहर तो करंट है ही नहीं, करंट ही नहीं है जब, तो यहाँ आगे तो वैसे ही जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से बी भी जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा ही जीरो हो गया। ओके, तो यहाँ बी तो है लेकिन इसमें करंट एनक्लोज नहीं हो रहा, तो ये गायब हो गया। अब क्या बच गया, सिर्फ ये फर्स्ट और ये राइट हैंड साइड वाली वैल्यू, तो इसको लिख लेते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसके बाद का स्टेप है, मतलब ये पुट करने के बाद का, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, कहाँ से कहाँ तक, पी क्यू। अब बी तो बी रहेगी क्योंकि बीच में यूनिफॉर्म है, तो बी को हटा देते हैं, मतलब इंटीग्रेशन से बाहर ले आते हैं, और यहाँ बन गया डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन एल। तो अगर नंबर ऑफ लूप्स n थी तो मैं इसको लिख सकता हूँ म्यू नॉट आई इंटू एन। ठीक है, अब ये जो n है वो क्या है, ये जो छोटा वाला n है दैट इज नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि हमारे पास ये बहुत लॉन्ग सोलेनॉइड है, हमारे सिलेबस में इन्फिनिटी वाला है। ठीक है, तो उसके लिए ये वैल्यू बच जाएगी आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो निकला है आपके इनफाइनाइट सोलेनॉइड के लिए। ठीक है, बी की वैल्यू। अगर आपसे कोई पूछता है कि फाइनाइट सोलेनॉइड के लिए क्या होगी, तो देखो उसके केस में क्या होता है, उसके केस में हम सिर्फ एक्सियल पॉइंट पे डायरेक्टली बता सकते हैं। तो अगर एक्सियल पॉइंट पे अगर कोई फाइंड करने को बोलता है, तो लेट सपोज कि ये पॉइंट पी है, मैं थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ इसको। तो मान लो इस पॉइंट पी पे फाइंड करनी है मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो मतलब बी एट पी फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूँगा, इसका फॉर्मूला होता है एक, यहाँ से यहाँ यहाँ एंगल दिए होंगे आपको कि हाँ भाई इतना बड़ा आपका जो सिलेंडर है वो है या सोलेनॉइड है। तो लेट सपोज कि ये एंगल दे दिया आपको अल्फा और ये वाला दे दिया आपको बीटा। ठीक है, तो आई थिंक ये दिख तो रहा है, तो ये वाला एंगल आ गया आपका अल्फा, ये वाला आ गया बीटा। तो उस केस में जो आप फॉर्मूला लगाओगे इसमें वो क्या लगाओगे, वो लगाओगे बी पी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाय 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ बीटा। ये किसी भी
आपके सोलेनॉइड के लिए वर्क कर जाएगा, चाहे आपने फाइनाइट लगाना हो या इनफाइनाइट लगाना हो। देखो अगर इनफाइनाइट होगा तो ये वाले एंगल कितने हो जाएंगे, अल्फा बीटा। इनफाइनाइट तक ये वाले एंगल जीरो हो जाएंगे, तो कोस जीरो क्या होता है, ये भी कोस जीरो वन हो जाएगा, वन और वन टू हो जाएंगे। तो मतलब आपका बी फॉर इनफाइनाइट क्या आ जाएगा, वही जो आपने पहले निकाला है ये। ठीक है। और अगर आपको बोला है कि किसी एक पॉइंट पे निकालो, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली अगर ये आपका एक लास्ट पॉइंट पे है तो दूसरा आपका इन्फिनाइट तक ले लिया, इन्फिनाइट तक ले लिया, मतलब एक अल्फा जो एंगल है ये मान लो इन्फिनाइट तक चला गया, एक एंगल आपका जी जो अल्फा है वो 90 डिग्री बन गया और दूसरा वाला एंगल क्या बन जाएगा, 0 डिग्री। तो किसी भी एक को पुट कर दो 90 डिग्री, तो इसको 90 डिग्री पुट कर दोगे तो 1 आ जाएगा। तो मतलब बी एट एनी एंड, किसी भी एंड पे, लेफ्ट राइट जहाँ मर्जी, उस पे जो वैल्यू आएगी वो ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो क्या बच गया, सिर्फ 1 बचेगा, म्यू नॉट एन आई बाय 2। तो ये आंसर आ जाएगा। तो किसी भी सोलेनॉइड के एंड्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ये होती है, इनफाइनाइट के लिए ये होती है, और किसी भी फाइनाइट के लिए जब एंगल दिए होंगे तो ये हो जाती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने अगर ज़रूरत पड़ती है तो, अदरवाइज आपको डेरिवेशन इसी की आएगी।